मनु जी और शत्रुपा जी ने पृथ्वी पर सबसे पहले प्रजा सर्ग किया। दो जोड़ा जो होता है उसको कहते हैं मिथुन, और दो के संसर्ग से यह सृष्टि उत्पन्न हुई है, हमारी आपकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए इस सृष्टि को हम लोग मैथुनी सृष्टि कहते हैं। तो 5 संतानें हुई। प्रियव्रत उत्तानपादौ मनुपुत्रो महाजसौ कन्या त्रिस्तः प्रसूताश्च तासाम नामानि मे शृणु। आकुति प्रथमा कन्यां द्वितीया देवहूतिका तृतीयां च प्रसूतिर्घिर्विख्याता लोकपाविनी। मनुष्य शतरूपाश्च तिस्र कन्यां च जग्गिरे। आकुति, देवहूति, प्रसूति इति विश्रुतः। ये 3 कन्याएं हुई हैं और 2 पुत्र हुए हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति से हुआ था। उनके यज्ञ नारायण नाम से पुत्र हुए आकुति के, और एक कन्या भी हुई जिसको हम दक्षिणा देवी कहते हैं। देवहूति का विवाह कपिल भगवान के साथ में हुआ, जिनके 9 कन्याएं और भगवान कपिल नाम के। देवहूति का विवाह कर्दम प्रजापति से हुआ। कर्दम प्रजापति ब्रह्मा जी के छाया से उत्पन्न हुए थे, और इन्हीं देवहूति और कर्दम के पुत्र हैं कपिल भगवान, भगवान नारायण के कलावतार हैं। 9 कन्याएं हैं। कला है, अनुसुईया है, अरुंधति है, क्रिया है, ख्याति है। ये जो 9 कन्या है 9 ऋषियों को दी गई। मरीचिये कला प्रादानम अनुसुईयाम अथात्रये। अत्रि को अनुसुईया दी, मरीचि को कला। श्रद्धाम अंगिरसे, अंगिरा को श्रद्धा। पुलस्त्याय हविर्भुवम, पुलस ऋषि को हविर्भु नाम की पुत्री दी। ख्यातिम च भृगवे यक्षत वशिष्ठाया परुंधतिम, भृगु को ख्याति नाम की कन्या दी, वशिष्ठ को अरुंधति। पुलहाय च गतिम युक्ताम, पुलह ऋषि को गति नाम की पुत्री दी। क्रतवे च क्रियां सतिम, क्रतु ऋषि को क्रिया नाम की पुत्री दी। अथर्वणो ददाक शांति, अथर्वण ऋषि को शांति नाम की पुत्री दी। श्रीमद् भागवत में तो भगवान कपिल की विवाह का वर्णन नहीं है, लेकिन देवी भागवत में भगवान कपिल की पत्नी का नाम धृति बताया गया है। धृति, धृति का अर्थ होता है धैर्य। षोडश मातृका में भी एक देवी है धृति। यह भगवान कपिल की शक्ति है धृति। शिव महापुराण में भगवान गणेश की शक्ति रिद्धि सिद्धि बताई गई है। गणेश पुराण में उन्हीं को सिद्धि बुद्धि कहा गया है। और देवी भागवत ने भगवान गणेश की जो शक्ति है, पत्नी है, उनका नाम पुष्टि बताया गया है। अब आपके मन में यह प्रश्न आएगा कि कौन सी कथा सही है। हमने निवेदन किया था सारी कथाएं सही है, जिस पुराण में, क्योंकि सारे पुराण व्यास जी के द्वारा ही प्रणीत है। एक ही व्यक्ति अलग अलग मत नहीं लिख सकता। यदि प्रत्येक पुराण के ऑथर अलग अलग होते, लेखक अलग अलग होते, तब तो हम ये संदेह करते कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। लेकिन सारे पुराण जब वेद व्यास जी ने ही रचे हैं तो वो अलग अलग मत नहीं लिख सकते। इसका अर्थ क्या है? अलग अलग कल्प में अलग अलग कथाएं हुई। श्रीमद् भागवत पद्म कल्प में हुई और देवी भागवत सारस्वत कल्प में हुई। सारस्वत कल्प में भगवान गणेश की पत्नी का नाम है पुष्टि, और इस श्वेत वाराह कल्प में भगवान गणेश की 2 पत्नियां हैं, सिद्धि बुद्धि।
आप उनको रिद्धि सिद्धि भी कहते हैं। इसी प्रकार प्रसूति जो है, मनु और शत्रुपा जी की छोटी पुत्री, उसका विवाह दक्ष के साथ में हुआ, जिनसे 16 पुत्रियां हुई, जो उसमें से 13 धर्म को दी: श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, पुष्टि, तुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा और री माना लज्जा। मूर्ति धर्मस्य पत्न्यः। स्वाहा अग्नि की पत्नी बनी और स्वधा अर्यमा आदि 7 पितरों की शक्ति का नाम है स्वधा। ये दक्ष और प्रसूति की ही दोनों पुत्रियां हैं जो देवता और पितरों को तुष्ट करने वाली हैं। स्वधा देवी पितरों को भोजन पिंड दान देने वाली है, पिंड और जल तर्पण का भाग देने वाली स्वधा देवी है, इसलिए उनका नाम स्वधा का उच्चारण करके ही हम पितरों के निमित्त कोई भी कार्य करते हैं। और देवताओं को उनका भाग पहुंचाने वाली देवी का नाम स्वाहा है, इसलिए देवताओं को कोई वस्तु देते हैं तो स्वाहा उच्चारण के साथ देते हैं।